Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your teacher Ms. Fatma Hamid. Your lesson 8 composition of air and its importance are going to be read today. Okay. Today our topic is different properties of gases. यानी आज हम गैसेस की जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उनके मुख्तलिफ़ खसूसियात को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ग्रुप में टेबल में आपको मुख्तलिफ़ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगी, जिसमें सबसे पहले है नाइट्रोजन। ये वो गैसेस है जो कि एयर में मौजूद हैं, यानी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। यानी हवा में जो गैसेस मौजूद है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको समझाया था कि मैंने कहा था कि नाइट्रोजन जो है हमारी एयर में सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज है, तकरीबन 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है हवा में। तो इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी या फ़र्स्ट खसूसियत क्या है कि ये कलरलेस है, यानी इसकी कोई कलर नहीं होती है। ये ऑर्डरलेस होती है, रेस्टलेस होती है, यानी इसमें ना तो स्मेल होती है और ना ही ये रेस्टलेस का मतलब यानी इसमें कोई रिएक्शन ये मतलब रिएक्टिव नहीं होती है, ज़्यादा ये एक्टिव गैस नहीं होती है। अच्छा, नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर, जो है इसकी जो है बहुत ज़्यादा एयर में ये मौजूद होती है, इसलिए इसको मोस्ट अबंडेंट गैस कहा गया है। इनर्ट गैस डज नॉट रिएक्ट ईजीली विद अदर सब्सटेंसेस। इनर्ट गैस क्या है? वो गैसेस जो कि अनरिएक्टेबल होती है, यानी उसमें ज़्यादातर रिएक्शन बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद तकरीबन बराबर होती है। अच्छा, ये फिर क्या करती है कि दूसरे सब्सटेंसेस से इजीली रिएक्ट नहीं करते। दूसरे फिर इसकी और क्या खसूसियत है? डज़ नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, और ये जलने के काम या जलने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी ज़्यादातर ये हिस्सा नहीं लेते हैं। फिर लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में हल पजीर है, पानी में हल हो सकता है ये नाइट्रोजन। अच्छा, अब इसकी यूजेस पढ़ेंगे। इसकी यूजेस क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र क्या होती है? यानी जो चीज़ें जो मतलब खेतों या फसलों या दरख्तों के पैदावार को बढ़ाती है, वो चीज़ें उसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। यानी फर्टिलाइज़र को जब ज़मीन में या सॉइल में डाला जाता है तो इससे जो है इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रॉप्स जो है इजीली ग्रो कर जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि फर्टिलाइज़र्स होती है। अच्छा, फर्टिलाइज़र्स जो है में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मौजूद होती है? वो नाइट्रोजन होती है। अच्छा, नंबर 2 इसकी क्या है? इट इज़ यूज टू प्रिज़र्व फूड। फूड को प्रिज़र्व करने के काम आते हैं। और जो है नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्या है कि नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आपने बहुत लिए होंगे कि जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारी एंटीबॉडीज़ के को क़ुव्वत देते हैं। अच्छा, इसकी और क्या है? इट इज़ यूज्ड इन सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक CPU टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर हीटिंग। क्योंकि ये जो है बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल रहे। यानी चूँकि कंप्यूटर हो या कोई भी मशीन हो, प्रोसीजर के दौरान या जब मशीन चलती है या कंप्यूटर वगैरह चलती है, जो इसके सारा काम जो है इसके CPU में होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से हीट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर उसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद हो तो वो ओवर हीटिंग नहीं करता है। अच्छा, इसकी एक और यूजेस है कि इट इज़ यूज्ड इन डाइज एंड एक्सप्लोजिव। डाइज क्या है कि ये जो कलर वगैरह है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों या दुपट्टों को
डाई किया जाता है उसको हम कहते हैं डाइस। तो इसमें भी नाइट्रोजन होती है। और फिर एक्सप्लोजिव जो है, एक्सप्लोजिव जैसे बम वगैरह हुई और दूसरे ख़ुदकुश धमाका खेज़ मवाद को हम एक्सप्लोजिव कहते हैं। इसमें भी नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। अच्छा, अब कौन से गैस पढ़े हैं? ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस है, ये भी कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होते। ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस का मतलब यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती। एंड टेस्टलेस गैस है, जिसकी कोई टेस्ट भी नहीं होती है। अच्छा, ये इसकी ये प्रॉपर्टी, इसको कैसे फाइंड आउट किया गया है? ये साइंटिस्ट ने बाकायदा लेबॉर्ट्री में इसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट किया है, यानी मालूम किया है। सेकंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अच्छा, हवा में जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन की मकदार नाइट्रोजन के बाद आती है। फिर क्या है? रिएक्ट रेडिली विद अदर सब्सटेंसेस। अच्छा, इसकी क्या है कि ये आसानी से दूसरे सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है, यानी इसके अंदर जब कोई चीज़ जो है ऑक्सीजन के करीब है तो उसमें रिएक्शन पैदा होती है, ख़ुसूसन जब मॉइस्चर में हो या हीट वगैरह सिस्टम ज़्यादा हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी और ख़ासियत है कॉजिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसको जंग लगने में ये बहुत काम आता है। यानी ये जहाँ कहीं भी आप लोहे की चीज़ें रख दो, अगर वही कहीं नमी भी मौजूद हो यानी मॉइस्चर मौजूद हो तो ऑक्सीजन तो हवा में मौजूद होती ही है, तो नमी की प्रेजेंस की वजह से वो इजीली आयरन के साथ रिएक्ट करके उसको रस्ट में चेंज करता है, यानी जंग आलूद कर देता है उसको। अच्छा, और क्या खासियत है? डज सपोर्ट इन बर्निंग बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ। जैसे कि ये जलने के काम में मदद देता है, लेकिन ये ख़ुद नहीं जलता है, ख़ुद ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होते बल्कि ऑक्सीजन मौजूद ही रहता है। जैसे अगर आप कहीं जैसे फ़र्ज़ करें कैंडल की मिसाल ले लें, अगर आप कैंडल जला रहे हो तो वो इजीली हवा में चूँकि ऑक्सीजन मौजूद होती है वो जल जाता है। लेकिन अगर आप उस कैंडल पर हाथ रख दो या उसकी जो है ऑक्सीजन की मकदार कम कर दो, उसके आसपास किसी चीज़ से ढक दे या इसके ऊपर जो है गिलास ढक कर रख दे तो वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी ऑक्सीजन की मकदार होगी वो बर्निंग के प्रोसेस में ख़त्म हो जाएगी, और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो कैंडल भी बुझ जाएगी। अच्छा, इसकी दूसरी ख़ुसूसियत क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में हल पजीर है, इसकी ये लास्ट ख़ुसूसियत। अच्छा, यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर रिस्पायरेशन। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो है इंसान और जानवर या पौधे जो कोई भी है वो उसको रिस्पायरेशन सांस लेने में कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छा, इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स क्या है कि जैसे ये वेल्ड हो रहा है, आपने भी किसी जो है लोहे वाली दुकानों जहाँ पर लोहे से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती है, तो उस वक़्त वेल्डिंग के प्रोसेस में जो चीज़ यूज़ होती है, जो ऑक्सीजन यूज़ होती है वो ऑक्सीजन होती है। और कटिंग, ये कटिंग मशीन है जिसमें भी ऑक्सीजन यूज़ होता है। जो ये क्यों ऑक्सीजन यूज़ होता है? क्योंकि इसके चलने में हीटअप की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन यानी उसको हरारत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और चूँकि ऑक्सीजन जो है वो जलने के प्रोसेस को तेज़ करता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस यूज़ होता है। अच्छा, लास्ट नंबर 3 ऑफ इसकी यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर गैसेस इन सिलेंडर्स बाय सी डाइवर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स एस्ट्रोनॉट्स फॉर ब्रीथिंग। अच्छा, इस गैस को यानी ऑक्सीजन गैस को मुख्तलिफ़ सिलेंडर्स में डाला जाता है ताकि ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो सी डाइवर्स होती है, जैसे ये जो लोग ऐसे इंसान जो समंदर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी करते हैं या जानवरों का शिकार, उसको हम कहेंगे सी डाइवर्स।
और जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उसको हम कहेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स। एस्ट्रोनॉट्स वो इंसान है जो कि खला में मुख्तलिफ़ क़स्म की जो है मून्स या मुख्तलिफ़ क़स्म के सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। अच्छा, चूँकि स्पेस में भी ऑक्सीजन नहीं होती है और जो है अंडर वाटर जो है वहाँ पर भी ऑक्सीजन की मकदार बनिस्बत जो है ऊपर खुश्की में कम होती है, तो इसलिए इनको सांस लेने के लिए सिलेंडर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है कि जो सिलेंडर रहती हैं वो हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर यूज़ होती हैं, जबकि इसकी फोर्थ यूजेस है ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट्स हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में इस किस्म के सिलेंडर देखे होंगे, ये इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है और ये उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लास्ट इसकी क्या है, ड्यू टू सॉल्विटी इन वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ब्रीथ इन वाटर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो है समंदर के नीचे मुख्तलिफ एक दुनिया होती है, वहाँ पर भी पौधे और जानवर बसते हैं। तो चूँकि ये भी लिविंग थिंग्स है और उनको रिस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो चूँकि ऑक्सीजन गैस जो है पानी में हल पजीर यानी सॉल्युबल है, तो इसलिए ये अपनी रिक्वायरमेंट को यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को इसी पानी से ही हासिल कर सकता है। इनके लिए पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मकदार काफ़ी होती है। अब जो है पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है। अच्छा, अब तक जितनी भी मैंने आपको गैसेस पढ़ाई उन सब को मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी जो है सब में एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि सब के सब कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है। और यानी आपने हवा को कभी कलरफुल देखा है या उसकी जो है कोई स्मेल आपको महसूस हुई? नहीं। प्योर हवा जो है, प्योर एयर ना हो तो उसकी जो है वो कलर होती है और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद जो डिफरेंट गैसेस होती है वो सब के सब तकरीबन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। अच्छा, डेंसर देन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो कि हवा में सबसे थिकर है, यानी भारी है देन एयर जो है हवा में सबसे भारी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर नीदर बर्न और सपोर्ट्स बर्निंग, ये ऑक्सीजन के बरक्स होती है। ये गैस ऑक्सीजन जो है बर्निंग के प्रोसेस को तेज़ करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्निंग के प्रोसेस को कम करता है, बल्कि बर्निंग को ख़त्म करता है। इसलिए अक्सर आप इसकी यूजेस में पढ़ेंगे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने के काम आते हैं। अच्छा, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में हल पजीर है। फिर ये भी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये मतलब पानी में तो ये हल पजीर है लेकिन पार्शली यानी थोड़ा बहुत इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल होता है, सबके सब नहीं। अच्छा, यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। ये भी जो है मैंने आपको बताया था जब कि जो प्लांट्स होती हैं वो दिन के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए क्योंकि उसको दिन के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और फोटोसिंथेसिस का अमल एक ऐसा अमल है जो कि प्लांट्स जो है उस प्रोसेस के ज़रिए अपनी फूड प्रिपेयर करता है, इसलिए वो उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और सन रेज की और जो है वाटर वगैरह की, तो उसकी तरह फिर ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अच्छा, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि कोका कोला, फांटा, ये पेप्सी, ड्यू वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है। नाम से ही आपको समझ आना चाहिए कि इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, यानी जब आप इसको ज़रा सी हिलाते हो या शेक करते हो तो इसमें बबल्स पैदा होते हैं और गैस पैदा होती है, तो वो हकीकत में कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है।
इसलिए ये इस किस्म के ड्रिंक्स जो है हमारी सेहत के लिए मुज़र होती है, नुकसानदेह होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हम उसको एक्सहेल करते हैं, यानी उसको बाहर निकालते हैं। ये कुदरत का कानून है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल या अंदर की तरफ खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल या बाहर की तरफ निकालते हैं। तो इसलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अच्छा, थर्ड यूजेस है, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट आउट फायर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है आपने अक्सर इस तरह के जो है आग बुझाने का जो आला होता है, ये अक्सर किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स हो, बैंक्स हो या कोई और जो है स्कूल वगैरह मखसूस जैसे हवाई जहाज़ वगैरह में हो या कोई बहुत बड़े हॉल, तो इस किस्म के सिलेंडर्स जो है मौजूद होते हैं एहतियात के तौर पर। ये क्यों होता है कि इनके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलने के प्रोसेस को कम करता है, जलने के प्रोसेस को बल्कि ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको एहतियात के तौर पर ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहाँ पर लोग ज़्यादा मौजूद हो और जलने का ख़तरा ज़्यादा हो। फैक्ट्रीज़ में भी मौजूद होता है ताकि इसे जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। अच्छा, लास्ट यूजेस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड। जो है ड्राई आइस जो है, इसकी मिसाल मैं आपको इससे दे सकती हूँ कि जैसे आप फ्रिज को की डोर को ओपन करते हैं तो आपको एक किस्म की जो है गैस उसमें से निकलती हुई महसूस होती है। तो वो गैस क्या होती है, वो ड्राई आइस होती है, यानी बर्फ़ से फ़ौरन जो है, बर्फ़ चूँकि सॉलिड होती है और जो है उसमें से फ़ौरन क्या होती है, जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के बजाय ये गैस में चेंज होती है। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी सब्लिमेशन के प्रोसेस में जब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहेंगे ड्राई आइस। तो ये ड्राई आइस जो है किसी भी चीज़ को, फूड को प्रिजर्व करता है, यानी फूड को महफूज रखा जाता है। तो गैस में भी इसी तरह ड्राई आइस मौजूद होती हैं जो कि फूड को प्रिजर्व करता है। अच्छा, अब आर्गन एंड नोबल गैसेस के पढ़ेंगे, जो कि हमारी हवा में 0.03% तक, बहुत इसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी ये मौजूद होती है। आर्गन और नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कंप्लीट हो, तो इसलिए ये इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि केमिकली इनएक्टिव है, डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। इसकी भी इनएक्टिविटी की यही सबसे बड़ी वजह है कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जब बराबर यानी कंप्लीट हो, तो इसलिए इसमें रिएक्शन का अमल बहुत ही ना होने के बराबर है, ये इनएक्टिव रहता है। अच्छा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नॉन फ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल यानी इसको जल्दी से आग नहीं पकड़ती। और लास्ट प्रॉपर्टी है वेरी लो डेंसिटी। इसकी जो ये भी मतलब ये वज़न में बहुत हल्के होते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसकी यूजेस पढ़ेंगे। हीलियम इज़ यूज्ड टू फिल एयर बैलून एंड एयर शिप्स। एयर बैलून एंड एयर शिप्स की मिसाल जो है, आप जो गुब्बारे लेते हो, आपके जो टॉयज़ होते हैं, एक गुब्बारे जो है, एक गुब्बारे जिसको आप खुद अपने मुंह से हवा पूंघ कर उसको भर देते हो, तो वो भी उसमें चूँकि आप कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से डेंसर होता है, यानी हवा से भारी होता है, इसलिए वो बैलून्स जो आप अपने मुंह से भरते हो वो हवा में उड़ नहीं सकता। लेकिन जो बैलून्स जो है किसी मशीन के ज़रिए, किसी एयर पंपर के ज़रिए उसको फिल किया जाता है, तो वो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम गैस क्या होती है कि वो हवा से लाइटर होती है,
उसकी थिकनेस या डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो इजीली जो है हवा में तैर सकता है, उड़ सकता है। इसलिए ऐसे एयर बैलून्स या एयर शिप्स में हीलियम गैस भरा जाता है, जो कि हवा में मौजूद होती है, लेकिन हवा में सबसे हल्की गैस है। अच्छा, नियॉन इज़ यूज्ड इन साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड जो है, आपने इस तरह की जो बड़े बड़े शॉप्स हों या जो है रोड्स पर या कहीं पर भी आपको इस तरह के साइन नज़र आते हैं। तो ये साइन क्या होते हैं, आपको रात के वक्त इसमें से रोशनी निकलती हुई महसूस होती है, यानी ये आप अंधेरे में भी ये साइन बोर्ड इस पर जो लिखा हुआ होता है वो नज़र आ सकता है। तो इसकी ये रोशनी क्यों होती है, वो एक गैस है नियॉन। नियॉन जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये चमकता है, यानी विजिबल है। तो इसलिए इसको वो कोई भी साइन बोर्ड्स हो तो उसमें नियॉन गैस को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब जीनॉन क्या है? जीनॉन इज़ यूज्ड इन फ्लैश बल्ब्स एंड लेज़र्स। जीनॉन भी जो है और नोबल गैसेस में है। ये भी फ्लैश बल्ब्स जो है, जैसे बल्ब्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ बल्ब, खुसूसन फ्लैश बल्ब्स और लेज़र्स वगैरह में जीनॉन यूज़ किया जाता है। आर्गॉन इज़ यूज्ड इन फिलामेंट बल्ब्स। फिलामेंट बल्ब में भी जो है आर्गॉन यूज्ड किया जाता है। अच्छा, लास्ट जो है इसके हवा की जो पार्टिकल्स हैं, हवा में जो कंपोनेंट्स हैं, वो है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या है? ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और इनविजिबल है। इनविजिबल यानी आप उसको नहीं देख सकते हैं कि हवा में कोई पानी की जो है ड्रॉप्स मौजूद हैं, लेकिन ये होते हैं बहुत छोटे छोटे, इसलिए आपको नज़र नहीं आता। ये भी लो डेंसिटी होती है, यानी हवा से लो डेंसिटी होती है, इसलिए तो ये हवा में मौजूद होती है वाटर वेपर। अच्छा, वाटर वेपर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन रेन एंड अदर वेदर चेंजेस। अच्छा, आप वो जब देखते हो कि जब वाटर साइकिल मैंने आपको समझाया था शायद, कि जब पानी जो है सन रेज से जब इसमें हरारत पैदा होती है या टेम्परेचर इसकी ज़्यादा बढ़ती है, तो इसके जो है पानी जो है वो उस गैस में चेंज हो जाती है, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। पानी की गैस फॉर्म वो वाटर वेपर है, और ये हवा में चूँकि इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये ऊपर उड़ जाते हैं। जब ये ऊपर उड़ जाते हैं तो वो ये क्लाउड में चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये क्लाउड जो है फिर जब हवा के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब ये इसकी मूवमेंट होती है, हवा इसको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसको लेकर जाता है, तो फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिर या तो इससे बारिश होती है या फिर दूसरी, या तो हो सकता है कि बर्फ़बारी भी हो, यानी जो वेदर कंडीशन है या वेदर चेंजेस है वो इसी वाटर वेपर की वजह से होती है। तो ये भी। अच्छा, अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पढ़ेंगे। एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। विदाउट एयर नो लिविंग कैन सर्वाइव एज ह्यूमन ब्रीथ इन एयर दे यूज़ ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। अच्छा, ये एक अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों से एक है कि एयर जो है या हवा वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी प्लेनेट यानी अर्थ में मौजूद होती है। तो इसीलिए ये वाहिद प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ मौजूद होती है। वो लाइफ क्यों होती है? वो इसी एयर की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिसको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स रिस्पायरेशन के तौर पर रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के अमल में उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी उसको अपना फ्रूट प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विदाउट एयर नो लाइफ विल बी इन द आवर प्लैनेट। अच्छा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है कि प्रोटेक्ट द अर्थ। अच्छा, हवा जो है हमारी ज़मीन को कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन के जब 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ या 3 एटम्स जब साथ मिल जाते हैं तो उसको ओजोन कहते हैं, और ओजोन भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। ओजोन इन द एटमॉस्फेयर क्या काम करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमें सन रेज से,
जो सन रे से जो मुख्तलिफ़ क़स्म के हार्मफुल रेज़ आती हैं, हार्मफुल शुआएँ या रोशनी आती है, तो उसको ओज़ोन जो है वो उसको या तो रिफ्लेक्ट करता है, इन्हें वापस सूरज की तरफ भेज देता है, या फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी जो हार्मफुल रेज़ को अपने अंदर जज करके बाकी उसकी जो बेनिफिट रेज़ है उसको ज़मीन के अंदर भेज देता है। तो इसलिए इसकी सबसे अहम खसूसियत यही है कि ये हमारी एयर को या हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, और ये फिर इस तरह भी करता है कि इट प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू हॉट और टू कोल्ड। यानी अगर ओजोन लेयर हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद ना होती तो हमारी ज़मीन में या तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी। अच्छा, नंबर 3 इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हेल्प्स इन कंबशंस। कंबशन क्या है, वो मैंने कहा था कि बढ़ने के प्रोसेस, जलने की जो प्रोसेस होती है उसको कंबशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबशन कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट एयर एज ऑक्सीजन इन द एयर सपोर्ट्स कंबशन। ये चूँकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है और ऑक्सीजन क्या करती है, वो बर्निंग के प्रोसेस को तेज़ कर देता है, इसलिए ये फिर उस बर्निंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबशन। अच्छा, बात इसकी दूसरी क्या है, हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट वेदर पैटर्न्स। ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि हवा में जो है वाटर वेपर मौजूद होती है जो कि ऊपर फ़ज़ा में जाकर डिफरेंट क्लाउड्स बना देते हैं और इससे रेन्स या स्नोफॉल हो जाती है। यानी डिफरेंट किस्म की जो वेदर हमें नज़र आती है वो इसी वाटर वेपर की मौजूदगी की वजह से जो कि हवा में मौजूद होती है। अच्छा, एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट वेदर पैटर्न्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, दैट इज़ वाटर वेपर। यानी फिर हवा ही फिर इसको जो है चूँकि अब डिफरेंट इलाक़ों में डिफरेंट जो है हवा की प्रेशर होती है और डिफरेंट उसमें ह्यूमिडिटी की मकदार भी डिफरेंट होती है। फिर आप देख सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर भी डिफरेंट होती है। तो यानी हवा जो है हमारी जो है वेदर को कंट्रोल करता है, या जो वेदर चेंजेस होती है वो सब के सब हवा की वजह से होती है। अच्छा, हेल्प्स इन द फ्लाइंग द ऑब्जेक्ट्स। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे एयरशिप्स या एयर बलून्स वगैरह हुई, तो ये जो है किस वजह से होती हैं, वो हवा की वजह से। जब हवा चलती है तो उसको हम कहेंगे विंड, यानी मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। यानी हवा हमेशा एक जगह एक साकित नहीं रहती है बल्कि ये मूवमेंट करती रहती है। जब हवा की मूवमेंट होती है तभी जो है आसमान पर कोई भी चीज़ फ्लाई कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको अगर पतंग उड़ाने का शौक़ हो, अगर हवा में फ़ज़ा में हवा नहीं चल रही हो तो आपकी जो है पतंग जो है वो आसानी से फ्लाई नहीं कर सकता है। और इसी तरह जो बर्ड्स वगैरह या दूसरी शिप्स या एरोप्लेन वगैरह भी वो हवा अगर चल रही हो तो वो इजीली से फ्लाई कर सकता है। अच्छा, ये क्या है, इसमें एयरशिप्स हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा की हमारी लाइफ की वजह से प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो है इम्पोर्टेंस है वो सारी की सारी लाइफ साइकिल में मैंने आपको समझा दिया था। अच्छा, दिन के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है और रात को रिस्पायरेशन का अमल होता है इसमें, जिसमें ऑक्सीजन होती है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि इट प्रोटेक्ट्स जो ओजोन लेयर होती है वो हमें सन की जो हार्मफुल रेजेस होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, कंबशन के प्रोसेस को ये तेज़ कर देता है, यानी अगर हमें आग जलानी होती हो, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो वहाँ पर आग नहीं जलाया जा सकता है। अच्छा, ये हमें एयरशिप्स वगैरह, ये जो समंदरों वगैरह में आप देख सकते हैं
कि जब हवा चलती है तभी कश्तियाँ जो है या बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो है होते हैं वो समंदर में मूव कर सकता है। अगर हवा की जो है मतलब हवा जो है वो साकित हो या एक जगह ठहरी भी हो तो वो वहाँ पर जो है सेलिंग जो है या ज़्यादातर नहीं हो सकती है, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो इसलिए हवा जो है हमारी जो लाइफ साइकिल जो है या आप कह सकते हैं कि जो भी इस प्लेनेट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो तकरीबन एयर की भी मौजूदगी की वजह से होती है। तो यहाँ तक आज आपके जो है लेसन ख़त्म हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे ये एयर और इसकी कंपोजिशंस वगैरह। तो नेक्स्ट के लिए जो है अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।